Hello everyone, welcome to all of you. This is Anjali Singh and my today's topic is mitochondria. mitochondria बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपने इससे पहले भी कई बार पढ़ा होगा, बट आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ इतना मैटर आप कई बुक्स देख लेंगे, कई किताबों को छानेंगे, कई जगह आप पढ़ेंगे, तब भी आप शायद इतना मैटर ना कलेक्ट कर पाए। मैं कई बुक्स का पढ़ा हुआ मटेरियल आज आपसे शेयर करूंगी और मैं एक इस छोटे से वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दूंगी। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोस्टली जितने भी कंपटीशन होते हैं सभी में इससे कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है, एक ना क्वेश्चन तो इससे आ ही जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी जानते होंगे। आपने कई कंपटीशन अगर देखे होंगे, कई एग्जाम देखे होंगे, 10th के बोर्ड के, इंटर के, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपने उसमें देखे होंगे। बहुत मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा क्या बताएं, बस अब आप ऐसा करिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और आप भी इसको मेरे साथ देखिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले आप जान लें कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक अदर नेम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो मैं यहीं पे लिखे दे रही हूं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं ये डिटेल में जब हम लोग इसके फंक्शन वगैरह देखेंगे या इसके बारे में जब हम लोग रेस्पिरेशन वगैरह में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने, तो मैं यहां लिख रही हूं फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कोलिकर ने, कोलिकर ने किया था और 1880 में, और ध्यान से सुनिएगा 1880 में कोलिकर ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। किसमें किया था, इन स्ट्रेटेड मसल ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्ट्रेटेड मसल को हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां, ठीक है। इनको रेखित पेशियां, ऐच्छिक पेशियां आपने पढ़ी होंगी, ऐच्छिक और अनैच्छिक या रेखित और अरेखित। रेखित मतलब ऐच्छिक और मतलब इनका मीन्स होता है जो हमारी इच्छा अनुसार वर्क करती हैं, ऐच्छिक जो हमारी बिना इच्छा के वर्क करती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल, और मैं बता दूं वो इंसेक्ट भी कौन सा था, इंसेक्ट का नेम भी बता रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं कॉकरोच। कॉकरोच था, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कॉकरोच, इट मींस कॉकरोच की स्ट्रेटेड मसल में कोलिकर ने इसको सबसे पहले देखा था। बट नेम क्या दिया, नेम दिया सार्कोसोम, यहां पे मैं लिख दे रही हूं नेम, नेम इन्होंने दिया सार्कोसोम। अब देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए सार्कोसोम किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि सार्कोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोलिकर ने कहा है, ठीक है। अब आपको बता दें इसकी डिस्कवरी, देखिए कोलिकर ने ऑब्जर्व किया था बट डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, तो मैं यहां लिख रही हूं क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ये जाता है फ्लेमिंग एंड अल्टमान को, फ्लेमिंग एंड अल्टमान, ठीक है। अब यहां पे अल्टमान के ही बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया, तो यहां पर मैं लिख रही हूं बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट नेम गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है, अल्टमान, अल्टमान ने क्या नाम दिया है, बायोप्लास्ट। अब मेन बात तो हुई नहीं अभी भाई, इतने सारे नाम हो गए, सार्कोसोम हो गया, बायोप्लास्ट हो गया, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आ गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया है बेंडा ने, सी बेंडा, ठीक है। तो अब मैं यहां लिख रही हूं
माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय, किसने दिया है? बेंडा ने। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये टर्म आप पहले से भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो बताइए ये कहां पाया जाता है। कॉमन सी बात है, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पीछे पढ़ा चुकी हूं। तो प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बैक्टीरिया, बीजीए, इनके बारे में डिस्कशन किया था। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थी। आपको याद हो तो मैंने, अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। आप उस वीडियो को देखने के बाद में ही यहां पर आइए, देन आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। इसीलिए मैं एक सीक्वेंस से टॉपिक पढ़ा रही हूं, जिससे कि आपको पूरी सेल स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने वहां बताया था कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम पाया जाता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इट मींस यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज, मैं पॉइंट लिख रही हूं यहां पे, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक में भी मैं यहां पर फिर लिख दे रही हूं, लाइक बैक्टीरिया, कॉमा बीजीए, जितने भी जिनकी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। ठीक है, अब इसके आगे थोड़े से और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए, आपको बताएं, अब इससे पहले मेरे सेकेंड वीडियो में पढ़ा है फ्लो चार्ट पूरा सेल का, जिसमें मैंने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका सिंगल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है, या आपका विदाउट मेम्ब्रेनस है। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर कह रही हूं, पहले उस वीडियो को देखिए, देन आप यहाँ आइए, क्योंकि जब तक आपको चीजें आउटलाइन नहीं क्लियर होगी आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेनस, तो मैं लिख रही हूं इट इज डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, या यूं लिख दे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगली चीज सुनिए। अगर देखा जाए, पूछा जाए कि सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्या है, तो हम बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। बट ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाए इन एनिमल सेल लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, देन आप माइटोकॉन्ड्रिया टिक करेंगे। यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसने क्वेश्चन एग्जाम में आया, पूछा कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल, बच्चों ने एक रट्टा मार लिया कि प्लास्टिड सबसे बड़ा है, बस टिक। ये नहीं देखा कि आगे क्वेश्चन में इन एनिमल सेल लगा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन सेल, तो क्या होगा आपका? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, जो भी कहे। ठीक है, बट ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल, एनिमल सेल, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, यहां पर क्वेश्चन बहुत कायदे से घूमेगा। अगर पूछा जाए कि सेल का सबसे बड़ा आपका सेल ऑर्गेनेल कौन है, प्लास्टिड, टिक करेंगे। अगर पूछा जाए प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल, तब भी आप क्लोरोप्लास्ट ही टिक करेंगे। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल, देन आप माइटोकॉन्ड्रिया टिक करेंगे। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल, मतलब सेकेंड सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल, देन आप माइटोकॉन्ड्रिया टिक करेंगे। प्लांट सेल में सेकेंड है सबसे बड़ा और एनिमल सेल में फर्स्ट है सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखिए, एक सेल के अंदर कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ढेर सारी, तो ऑल माइटोकॉन्ड्रिया इन वन सेल। देखिए,
ऑल माइटोकॉन्ड्रिया इन वन सेल, एक सेल की सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कॉन्ड्रियोम। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम। ठीक है, इस टर्म को याद रखेंगे, सॉरी CH होगा, कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये एक सेल में, जैसे आपकी ये सेल है, इस सेल में जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया है उन सबके ग्रुप को, पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोम। जितनी भी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट, तो मैं यहां को अगला लिख रही हूं पॉइंट, यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में ही लिख रही हूं माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटो लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया से समझ जाना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, अभी आपको ये टर्म बताएंगे कि ऑक्सीसोम क्या होता है, अभी आगे डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, वहां पर आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीसोम क्या होता है। अब देखिए, अगर पूछा जाए सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल क्या है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिए, सेल विद इन सेल पूछा जाए तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। तो मैं अगला लिख रही हूं, सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल क्या है? विद इन सेल, तो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा प्लास्टिड। पता है इनको क्यों कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में खुद का डीएनए होता है, जिस कारण ये रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। राइबोसोम भी इनके अंदर खुद का है, बट 70s टाइप का है, और इसके अंदर कितना 80s। तभी तो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। और ये सिम्बायोन्ट थ्योरी, इनके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा हम बाद में करेंगे जब डिटेल लेक्चर देंगे वहां पर। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनको सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि, और इनको सिम्बायोन्ट थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, सिम्बायोन्ट थ्योरी के बारे में आपको बता दें, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड की ओरिजिन, मतलब इनकी उत्पत्ति जो है वो बैक्टीरिया से हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैरेक्टर इनके बैक्टीरिया से मैच करते हैं। लाइक इनमें सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर राउंड डीएनए है, प्लस 70s टाइप के राइबोसोम है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। मोस्ट ऑफ कैरेक्टर जो है वो इनके माइटोकॉन्ड्रिया के बैक्टीरिया वगैरह से मैच करते हैं, इसलिए इनको सिम्बायोन्ट थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, सिम्बायोन्ट थ्योरी के मतलब ओरिजिन से इनको बताया जाता है कि इनकी ओरिजिन जो है वो बैक्टीरिया से हुई है। प्रोकैरियोट से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की ओरिजिन हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ये मैं बना रही हूं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं इसको तुरंत लिख भी दे रही हूं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी क्या है, मैं यही लिखे दे रही हूं, पोरिन प्रोटीन। अब देखो अगर पूछा जाए पोरिन प्रोटीन कहां कहां पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ाएंगे अभी, वहां पर भी उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये फीचर आपके बैक्टीरिया से मैच करता है। ठीक है, अब इसकी इनर मेम्ब्रेन देखेंगे। इनर मेम्ब्रेन जो है, ये देखिए, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू इनसाइड एंड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टी। ये जो इनर मेम्ब्रेन है आप देख रहे हैं अंदर की तरफ मुड़ जा रही है, और एक फिंगर लाइक, उंगली जैसा, ये देखिए अंदर की तरफ मुड़ के एक उंगली जैसी रचना बना रही है, जिसे क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी। मैं ये लिख रही हूं क्रिस्टी। अच्छा, क्रिस्टी को यहीं पर देख लीजिए, क्रिस्टी को प्लांट सेल में मैं लिख रही हूं यहां पर इन प्लांट सेल,
टुबुली कहते हैं। देखिए ये टर्म याद रखना है आपको। प्लांट सेल में टुबुली कहते हैं इसी को, और एनिमल सेल में क्रिस्टी कहते हैं। ये भी अंदर याद रखिए यहां से। और ये आपकी क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस है, इसको कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या ध्यान से सुनिएगा, इसी को कह रहे हैं माइटोप्लास्ट। ये नाम याद रखिए, यहां पे मैं लिख रही हूं और करके, माइटोप्लास्ट। ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये लिक्विड है, इसको कह रहे हैं माइटोप्लास्ट। ठीक, और इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये जो अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इसी पर आपके ये इस रचना को इस तरीके से सभी क्रिस्टी पर होती है ये रचना, इसको कहते हैं, मैं इधर लिख रही हूं, ये है आपके ऑक्सीसोम। अभी देखिए जस्ट मैंने भी आपको पीछे बताया ऑक्सीसोम क्या है, यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई। मैं यहां फिर लिख दे रही हूं, यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑक्सीसोम को और किस नाम से जानते हैं, और करके मैं लिख रही हूं F0 Fi पार्टिकल। देखिए इसको बहुत से टीचर्स जो है मैंने देखा है पढ़ाते हुए F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, जबकि F0 F1 नहीं है, ये आपका FO है। मैं इसके बारे में बताऊंगी, FO है और इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। ठीक है, FO F1 पार्टिकल है। अच्छा, इसको याद रखेंगे, इसकी जो खोज जो है वो आपकी मोरांस का नाम सुना होगा, इसीलिए इनको चाउजे एंड मोरांस पार्टिकल भी कहते हैं। मोरान एंड चाउजे पार्टिकल के नाम से भी इसको जानते हैं ऑक्सीसोम को। ठीक है, और ये आपका हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब देखिए इसके अंदर आप कुछ इसके स्पेशल फीचर देखिए। मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर, मैं यहां पे बना रही हूं, ये देखिए मैं इसको इधर लिख रही हूं डबल स्ट्रैंडेड, डीएस लिखा है, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, और ऊपर लिख दे रही हूं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए इसका ये फीचर किससे मैच कर रहा है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा रहा है। एंड 70s, अब देखिए इसके अंदर 70s टाइप के, मैं यहां पर ऐसे बनाई दे रही हूं, ध्यान से देखिए, ये आपके 70s टाइप राइबोसोम, 70s टाइप के राइबोसोम पाए जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, 70s में आपको पता है इसकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट कितनी होगी, 30s, और लार्जेस्ट 50s। ठीक है, एस का मतलब जब आपको राइबोसोम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बहुत से टीचर्स ये नहीं बताते हैं एस का मतलब क्या, ना ही स्टूडेंट पूछने की इच्छा दिखाते हैं। एस लगाए 70s, 50s, 30s, एस का मतलब सब यूनिट है, सोएडबर्ग यूनिट। ये आपको राइबोसोम पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी फीचर आपका किससे मैच कर रहा है, प्रोकैरियोटिक, इट मींस बैक्टीरिया से। अब इसके अंदर एक लिक्विड भरा है, ये देखिए लिक्विड भी भरा होगा इसके अंदर। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, ये मैं लिख रही हूं मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ चीजें और बता रही हूं, यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि इसके फंक्शन भी आपको कुछ समझ में आ जाएंगे यहां से। पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपका क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक है, और इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर ये क्रिस्टल है, यहां पर आपका ईटीएस चक्र चलता है। ईटीएस चक्र, ईटीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी। और ग्लाइकोलेट साइकिल वो भी इसमें चलती है, क्रेब्स साइकिल,
ये कई सारी, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए मैं कहता रही हूँ, और हर फॉर्म में क्या कर रहा है, जनरेट क्या कर रहा है, एटीपी। क्या जनरेट करता है, एटीपी। ये भी क्या जनरेट करता है, एटीपी। ठीक है, अब एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, एटीपी जो है यही क्या है, यही तो एनर्जी है, इसी फॉर्म में तो एनर्जी हम लोग को मिलती है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी रिलीज करता है, और इतनी सारी एटीपी जब आप समझ रहे हैं कि रिलीज करता है तो उसको पावर हाउस ही तो कहेंगे। एनर्जी इतनी सारी रिलीज कर रहा है तो ये क्या है आपका पावर हाउस। इतनी बात क्लियर है। आई होप कि स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर जल्दी देखिएगा, कोई रिवीजन करा रही हूं मैं। देखिए, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर लेयर जो है वो फोल्डेड इनटू इनसाइड एंड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है उसको क्रिस्टी कह रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन को, ये देखिए हमने लिख दिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह रहे हैं। इसके अंदर जो ये स्पेस में भरा हुआ है इसको माइटोप्लास्ट कह रहे हैं। और क्रिस्टी के ऊपर ये रैकेट जैसी रचना लगी है जिसको ऑक्सीसोम कह रहे हैं या FOF1 पार्टिकल कह रहे हैं। ठीक है, यही आपकी यूनिट है माइटोकॉन्ड्रिया की। प्लस अब इसके अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और इसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में बताया क्रेब्स साइकिल चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चक्र चलता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बस फंक्शन देख रहे हैं। देखिए, फंक्शन में भी मोस्टली चीजें तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ही बता दी है, फिर भी कुछ चीजें जो रह गई हैं वो देख लीजिए आप। जैसे कि नॉर्मल, ये क्या करता है, प्रोवाइड साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अभी मैंने बताया था, प्रोवाइड साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। और आपका अगर अगला लिखेंगे तो प्रोवाइड साइट ऑफ, आपका भी ETS बताया था, ETS बताया था, ग्लाइकोलेट साइकिल बताई थी। 2-3 पॉइंट्स तो आपके यही हो गए। ठीक है, और आपको बता दें हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। मैंने अभी आपको इंटर के स्टूडेंट में पढ़ा रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा क्या प्लांट में रेस्पिरेशन होता है कि नहीं, तो बोले नहीं मैम, सिर्फ उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मैंने कहा उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, तो उन्हें यही नहीं पता कि रेस्पिरेशन के दौरान, उन्हें इतना पता था कि प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं पौधे, और हम लोग ऑक्सीजन निकालते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वही एक्सचेंज होता है एक दूसरे में एटमॉस्फेयर में। बट मैंने कहा रेस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाली जाती है। तो मैं आपको इन सब चीजों के बारे में प्लांट फिजियोलॉजी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो अगला है हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये क्या करता है, शोज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखिए ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। इट मीन्स देखिए मदर और फादर जो होते हैं, फादर का जब कभी, आप ध्यान से देखिएगा, फादर में जब कभी इसमें न्यूक्लियस है, फादर का न्यूक्लियस और मदर में न्यूक्लियस प्लस मदर का ओवरऑल साइटोप्लाज्म में फ्यूज करता है, देन आपका क्या बनता है, जाइगोट। तो जो जाइगोट बना है टूयन, इसमें क्या है, मदर का तो, फादर का तो सिर्फ न्यूक्लियस आया है, मदर का ओवरऑल आ गया, न्यूक्लियस भी आया है प्लस साइटोप्लाज्म आया है। इट मींस मदर की माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्लांट है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी आएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी आपका मैंने बताया कि डीएनए पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल में फादर का सिर्फ न्यूक्लियस आया है और मदर की माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो डीएनए है। अभी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, तो मदर से हमको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिली है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन शो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया शो करता है ना। तो क्या कर रहा है, मैंने बताया आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया शो करती है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी है। ठीक है, और हाँ आपको अगला बता दें एरोबिक रेस्पिरेशन। ये देखिए
प्रोवाइड एरोबिक रेस्पिरेशन, या लिखे साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, साइट ऑफ लिखिए, यहां पे ज्यादा सुटेबल रहेगा। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर है। तो ढेर सारे फंक्शन है इसके, और डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शन निकल के आएंगे। फिलहाल अभी जो है इतने फंक्शन काफी हैं। आई होप आज मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी भी चीजें बताई हैं, शायद ही आपको एक बुक में इतना मटेरियल मिले। ठीक है, तो जितना भी मैं मटेरियल आपको दे रही हूँ, कई बुक्स का कलेक्शन है ये, मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, और कई सारी अपनी लाइफ में मैं भी कभी स्टूडेंट थी, मैंने भी कभी कोचिंग की है, किसी टीचर के सानिध्य में मैं भी पढ़ी हूँ, बट सेल्फ स्टडी करके मैंने कई सारी बुक्स कलेक्ट करके कई जगह से मैंने पढ़ के इतना मटेरियल तैयार किया है। ठीक है, ये जो आज एक हम लोगों को बहुत अच्छी यूट्यूब के जरिए जो पढ़ाने का एक मौका मिला है, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इतने इस तरीके के वीडियो बना बना के हर एक बच्चे को इतना कम समय में इतना सारा मटेरियल मिल सके और वो उसको आराम से पढ़ सके। ठीक है, तो मेरे लेक्चर कुछ ऐसे रहते हैं जिससे कि आपको काफी हेल्प मिले और कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ लें। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे लग रहे हो तो मुझे लगता है कि जब तक मैं कहूंगी नहीं आप लाइक करेंगे नहीं, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक भी कर दिया करिए, जिससे कि मुझे फील हो कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। अदरवाइज अगर मुझे ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं ठीक जा रही हूँ, मैं गलत सही कर रही हूँ, तो फिर मैं कैसे समझूंगी इसको। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी वीडियो में तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं कमेंट भी सभी के देखती हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिए, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको एक एक मेरा नया जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।